हाँ, तो अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका जो साइन है ना वो ये है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब कि या फिर जो बीच में साइन आता है ना, मतलब कि पोजीशन चेंज करने से है ना आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब वो प्लस हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है प्लस की जगह। a इंटू मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, या फिर a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए। ये चारों प्लस माइनस डिवीज़न और उसके साइन हो गए। अब ये सारे साइन हो गए तो आइए अब देख लेते हैं सारे नंबर्स के लिए। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स उसके अंदर है ना एडिशन पे देखते हैं। एडिशन पे देखेंगे तो जैसे नेचुरल नंबर है, कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, 2 0 प्लस 2 2 प्लस 0, दोनों आंसर देखो LHS। ये क्या होता है? LHS इक्वल्स टू RHS। LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो दोनों बराबर हो गए ना, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों के आंसर क्या आएंगे? 2 इक्वल्स टू 2 आएंगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव इन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे, 0 माइनस 2 वो आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 माइनस 2, और राइट हैंड साइड ऐसे बीच में लाइन बना लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 माइनस 0। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है -2 और राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 2। तो हम ये कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन नेचुरल नंबर्स। क्या? सब्सट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव अंडर नेचुरल नंबर्स या इन नेचुरल नंबर्स, दोनों में से कुछ भी आएगा। तो ये क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। ये क्या आएगा? नॉट कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अब अगले मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है देखते हैं। 0 मल्टीप्लाई 2। एक सेकेंड, मुझसे एक फ्रेंड्स मिस्टेक हो गई है, इसको होल नंबर्स कर लेते हैं क्योंकि मैंने 0 का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, तो इसको होल नंबर्स कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी। तो मल्टीप्लिकेशन में ना 0 इंटू 2, और RHS में ले लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो आंसर आएगा 0, इसका भी आंसर आएगा 0। तो ये क्या आएगा? कम्यूटेटिव आएगा। ठीक है, अब अगले में चलते हैं, हम डिवीज़न में चलते हैं। हम डिवीज़न में चलेंगे तो LHS RHS वापस से लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या आ रहा है देखो, LHS इक्वल टू RHS, और इससे ऊपर वाले में क्या आ रहा था? LHS नॉट इक्वल्स टू क्या? नॉट इक्वल्स टू RHS। नॉट इक्वल टू का साइन कैसे होता है? इक्वल टू बना के क्रॉस कर दो। पर पहले ये देखते हैं हम कि LHS और RHS में क्या आ रहा है। अब जैसे डिवीज़न का एग्जांपल लेते हैं।
तो डिवीज़न में एग्जाम्पल लेंगे तो वापस से वही कर लेते हैं। अब जैसे 0 डिवाइडेड बाय 2 और 2 डिवाइडेड बाय 0, इसका आंसर कितना आएगा? आप सबको पता है आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब होगा 0/2, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा? 2/0। अब देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं इसको ठीक से समझा देता हूँ दूसरी तरीके से, जिस तरीके से आपको समझ में आएगा। 0 है ना, 0 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0/2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसका आंसर भी तो 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0/1 लिख लेते हैं ना। 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0/2 इक्वल्स टू 0/1 इंटू 1/2। अब तो सही है ना? अब समझ में आ गया होगा। इसलिए हम ज़ीरो के जब टुकड़े करते हैं ना किसी नंबर से तो आंसर 0 आता है, क्योंकि 0 के टुकड़े कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं तो उसके टुकड़े करेंगे तो आंसर तो हमेशा 0 आना ही है ना। आप भी जानते हैं इस बात को, तो ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, क्यों? ये नॉट डिफाइंड आएगा। अब ये हम पहले देख चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं। और तो ये क्या हो रहा है? LHS नॉट इक्वल्स टू RHS आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? क्या आ रहा है? LHS नॉट इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसलिए डिवीज़न के अंदर क्या होगा? नॉट कम्यूटेटिव होगा। इस चीज़ को जान लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ते हैं अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एडिशन ले लेते हैं। पिछले वाले उसमें मैंने 0 ले लिया था तो उसको होल नंबर करना पड़ा था, इसलिए देखते हैं अब। इसमें 1 + 2 = 2 + 1, क्या ये सही है क्या? इसके ये इक्वल टू मैंने कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले LHS और RHS लिख के देखते हैं, तो ये मैंने गलत कर दिया है। तो पहले इसके बीच में, इसको ये इक्वल टू नहीं आएगा, इसके बीच में लाइन खींच देते हैं। तो RHS में ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ये, और RHS इक्वल्स टू ये। तो LHS में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। RHS में कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हम ये बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर्स में अब सब्सट्रैक्शन ले लेते हैं हम। क्या? सब्सट्रैक्शन में LHS लेते हैं, जैसे 1 - 2। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, 1 - 2 है, और RHS ले लेते हैं। अब प्लेस चेंज करनी पड़ेगी, तो क्या होगा? 2 - 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी बताइए। -1 आएगा। इसका आंसर 1 आएगा। LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो इसके अंदर तो आएगा कम्यूटेटिव, है ना, और इसके अंदर आएगा नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसके अंदर नॉट कम्यूटेटिव आएगा। कैसे बोलेंगे? सब्सट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। LHS RHS देख लेते हैं। इसके अंदर जैसे 1 × 2, इसके अंदर क्या होगा? 2 × 1,
आंसर 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। अब इसमें दोनों में आंसर 2 आ रहा है तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। आंसर होगा कम्यूटेटिव। ठीक है, डिवीजन में देख लेते हैं। LHS RHS, इसमें डिवीजन में करेंगे जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे। इसका आंसर कितना आएगा 1/2, इसका आंसर आएगा 2/1। ये तो 2 हो जाएगा और ये 0.5 हो जाएगा। LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, इसलिए ये नॉट कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एडिशन में -1 + 2 और LHS में बीच में लाइन खींच लेते हैं। RHS में 2 - 1, आंसर कितना आएगा? ये -1 है ना, वो इंटीजर है। ठीक है, -1 इंटीजर है तो अब देखिए आंसर आएगा 1। इसमें कितना आएगा 1, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये क्या होएगा, कम्यूटेटिव होएगा। अब सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं तो LHS RHS। अब इसमें कैसे करेंगे हम? -1 +2 ऐसे करेंगे। इसको इधर देख लेते हैं हम। सब्सट्रैक्शन में LHS -1 क्या होगा? -1 +2 और RHS में फ्रेंड्स आप ही बताइए क्या आएगा? +2 -1। अब आपको पता है ना, पता होना चाहिए, अगर है नहीं तो बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, BODMAS, ब्रैकेट ओपन डिवीजन देखो ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो साइंस होता है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं ना जब अपन, तो आंसर हमेशा माइनस आता है। तो -1 और इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो -2 आ गया। तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -3 आएगा। फिर RHS में क्या आ रहा है देखो, 2 है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 1। ठीक है, आंसर आएगा 3। LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव हो गया। अब देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो ना तो मैं एक बार बता देता हूँ साइंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस को मल्टीप्लाई बाय माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का। माइनस को और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस का आएगा, और माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आंसर माइनस का आएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही आंसर आएगा। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए।
ये किस में होता है, साइंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब होता है ऐसा। इसको याद रखना हमेशा। इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से माइनस आ गया और फिर 2 लिख दिया हमने, और माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस आ गया। ठीक है, अब हम इंटीजर्स में इसमें मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। अब हम जैसे कर रहे हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 2, LHS में हो गया। RHS में क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज करेंगे तो प्लस का 2 होएगा, ये प्लस जो है यहाँ पे, तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, आंसर कितना आएगा। अब आपको पता है माइनस का और इसको कितना लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय इसका हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 2। तो अब आपको पता है माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, आंसर आएगा -2। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया माइनस, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 2। ठीक है, वापस से ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे प्लस का 2 है तो प्लस साइंस को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का, फिर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो -2 LHS इक्वल्स टू RHS। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये कम्यूटेटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन इज इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब डिवीजन में देख लेते हैं। इंटीजर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अंडर डिवीजन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी साइन क्या, प्लेस चेंज करने को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब जैसे -1 डिवाइडेड बाय 2, ये LHS है और ये RHS है, बीच में लाइन खींच लो। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, -1/2 लिखेंगे। ठीक है, और ये प्लस का 2 है, कोई भी साइन नहीं दे रखा ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो -1 डिवाइडेड बाय प्लस का 2, ये और ये बराबर है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता है उसको अपन किसका साइन ले लेते हैं, प्लस का साइन ले लेते हैं। अब इसको उल्टा करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस है तो +2 डिवाइडेड बाय -1, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पे तो प्लस का था तो लिखो बराबर था, लेकिन यहाँ पे माइनस का आ गया तो लिखना ज़रूरी है, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं जब ऐसी कंडीशन आती है। तो अब देखो, इसका मतलब हो गया +2 डिवाइडेड बाय -1। आंसर कितना आएगा, माइनस ये हमने लिख रखा है, ठीक है, और ये हमने लिख रखा है, ये दोनों है। तो देखो LHS और RHS बराबर है क्या, आंसर कितना है, -1/2 आ रहा है और इसमें प्लस का 2/-1 आ रहा है। तो इसको जब अब साइन ऊपर चल जाता है, जो भी अगर नीचे माइनस का साइन होता है तो वो ऊपर चल जाता है। अब वो कैसे चल जाता है, वो ऐसे चल जाता है कि प्लस का 2 फ्रैक्शन होता है, उसके ऊपर नीचे कभी भी साइन नहीं होता है, एक ही साइन होता है, ऊपर ही साइन रहता है, नीचे कभी भी साइन नहीं रहता है। तो इसको 2/1 इसको लिखेंगे माइनस का 2/1 लिखेंगे, तो इसको माइनस का 2 लिखेंगे लास्ट में। ये माइनस का 1/2 है, तो आप बताओ LHS और RHS बराबर है क्या, LHS
नॉट इक्वल्स टू RHS हो गया, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, हाँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स में एडिशन आ गया, एडिशन में जैसे -1/2 प्लस का 2। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो जो LHS में उसका प्लेस चेंज कर देंगे, तो जो प्लस का 2 माइनस का 1/2, ये साइन के साथ आगे पीछे होंगे, हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसे नहीं हो जाएगा कि 2 माइनस 1/2 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, ये माइनस का 2 प्लस 1/2 ऐसे नहीं होगा, सॉरी। तो हमेशा ऐसे ही होगा, इसका साइन इसी के आगे ही रहेगा हमेशा, और इसका साइन इसके आगे ही रहेगा, तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो LHS RHS आपको पता है, अब आपको पहले बता चुके हैं वैसे तो, और इस चैप्टर में भी पहले बता चुके हैं। तो आपको पता है साइन LCM आएगा 2, माइनस का 1/2 प्लस का 2 इंटू यही होगा, क्योंकि LCM 2 है, इसको 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 4 माइनस 1, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, माइनस का 1/2 और प्लस 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, एडिशन में आंसर ये आ रहा है। अब देखो इसमें वही होगा 2/1 इंटू 2/2 माइनस का 1/2 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि LCM 2 आया तो इसके डिनोमिनेटर को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और इसको 1 से कर दिया, आंसर वापस 3/2 आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS, इसलिए ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव है। अब सब्सट्रैक्शन को देख लेते हैं ज़रा। सब्सट्रैक्शन को देखेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस प्लस का 2, ये इन दोनों को पहले देखो, हमने ये प्लस का 2 था, उनको ऐड कर रहे थे तो प्लस और प्लस 2, तो वो एक ही बात है, मतलब कि माइनस का 1/2 प्लस का 2, ये और ये दोनों एक ही बात है। अब इसके अंदर माइनस का 1/2 और प्लस के 2 को माइनस कर रहे हैं हम, तो ऐसे आएगा। अब ये तो LHS में हो गया और ये RHS में हो गया, माइनस का प्लस का 2 माइनस का 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। सबसे पहले तो साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस का 2, ठीक है। इसमें कितना आएगा 2 प्लस 1/2। इसमें आंसर साफ साफ दिख रहा है, इसमें आंसर नेगेटिव आएगा, इसमें आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों ही साइन नेगेटिव है। वही आएगा 4/2, देखो यहाँ पे 4/2 और 1/2 ऐड करेंगे तो 5/2 आएगा। 4/2 और 1/2 को ऐड करेंगे और वो आंसर माइनस का आएगा, इसमें प्लस का आंसर आएगा 5/2। करके देख लेना आप। तो इसमें क्या हो रहा है, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS आ रहा है। LHS RHS बराबर नहीं है तो नॉट कम्यूटेटिव आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। तो माइनस का 1/2 है, इंटू जैसे 1/2 है, रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो माइनस का, अब इसको प्लेस चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, 1/2 इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखो -1/1, -1 को -1/1 लिख सकते हैं और 1/2 होगा, इसको 1/2 इंटू माइनस का 1/1। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों के साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा आंसर,
माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइंस को तो माइनस आएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, फिर वापस से ये प्लस का है, साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, LHS इक्वल टू RHS, दोनों के दोनों बराबर आ गए, इसलिए कम्यूटेटिव होगा। फिर डिवीजन को देख लेते हैं, डिवीजन को LHS और RHS, LHS में माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1/2, RHS में 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1। अब वही चीज़ होगी, आपको पता है फ्रैक्शन में कभी भी डिवीजन नहीं होता, उसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, माइनस का 1/1 इसको ये लिखेंगे और 2/1 इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, यही इसमें डिवीजन होता है। फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन ऐसे ही होता है। तो ये अब प्लस का है, प्लस का 2 है ना, तो ये प्लस का 2 है, इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और नंबर्स को 2, नीचे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। फिर क्या आएगा इसमें, देखिए इसमें कितना आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/1, तो वापस से वही होगा। फ्रैक्शन में मैंने कहा था ये नीचे जाएगा ना, तो वापस से ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, नीचे करेंगे तो भी ऊपर आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो माइनस का 1/1 ही रहेगा फिर भी, तो आंसर आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब आंसर गड़बड़ा गया ये मामला, कैसे, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव।